मेन बोर्ड का लोकेशन चेंज करना है, इस वॉल से निकाल के हमें उस वॉल के ऊपर फिटिंग करना है। तो अक्सर नए इलेक्ट्रिशियन यहाँ धोखा खा जाते हैं कि यहाँ से हमें कितने मीटर का वायर चाहिएगा। अब आप टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमें कितने मीटर वायर की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से वायर की कितने कितने एमएम के वायर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। अक्सर नए इलेक्ट्रिशियन वायर गिनती में धोखा खा जाते हैं, उससे ग्राहक का ही नुकसान होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे वायर का एस्टिमेट निकाले। तो सबसे पहले तो जानते हैं ये कितने मॉड्यूलर का बोर्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 18 मॉड्यूलर का बोर्ड लगा हुआ है। कैसे 18? तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ये 6 और ये 6, इस तरीके से 18 मॉड्यूलर का बोर्ड हो चुका है हमारा। और यहाँ पे हमारे 1 2 और 3 रेगुलेटर लगे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे 3 पॉइंट फैन के हैं। तो ये हमारे 3 फैन के पॉइंट हो चुके। ये 2 प्लग के हैं। इसका मतलब प्लग के लिए हमें वायर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी अलग से। तो यहाँ पे हमें 3 1 2 और 3, इसका मतलब 3 ऑफ वायर तो यहाँ पे हमारे कंफर्म रहने वाले हैं। और 2 स्विच है, और तो ये 2 स्विच हमारी किसी भी होल्डर की यहाँ पे हो सकती है। तो आप देख लो यहाँ पे आप कितने टोटल पॉइंट हो गए हमारे, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से 5 ऑफ वायर हमारे यहाँ पे आ गए। तो अब हमें यहाँ पे गिनती किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, आप यहाँ से लगभग हमारा ऊपर तक 2 मीटर का पट्टी लगा हुआ है। तो 2 मीटर का पट्टी, अब यहाँ से हमें पूरा वायर पूरा बोर्ड यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिनती किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ से लगभग 2 मीटर जितना हमारा पट्टी लगा हुआ है। अब यहाँ से हमें वहाँ तक पैदल जाना है। किस तरीके से आप देख लो, 1 2 3 4, इसका मतलब ये हमारा 4 मीटर लगभग वायर हुआ, ठीक है। 4 मीटर लगभग इस पट्टी से लेकर उस पट्टी तक 4 मीटर हो चुका है। अब यहाँ से नीचे लाने का है, हम माप गिन लेते हैं। यहाँ से 1, यहाँ 2 और 3, तो यहाँ से 3 मीटर हमारा हुआ। यानी इसका मतलब है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और 3 7 मीटर यहाँ तक हमारा होता है। उसमें से अभी हमारा यहाँ से 2 मीटर भी निकलेगा, तो यहाँ पे हमें 2 मीटर माइनस कर देना है। तो यहाँ पे टोटल हमारा 5 मीटर जैसा वायर इस बोर्ड के लिए एक पॉइंट के लिए जाने वाला है। और पॉइंट के लिए यहाँ हम 1 स्क्वायर mm वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फैन के साथ 2 होल्डर पॉइंट है, इसी तरीके से 5 पॉइंट हुए। तो 5 पॉइंट के लिए हमें 5 मीटर वायर चाहिए। तो 25 मीटर जैसा वायर हमें 1 स्क्वायर mm चाहिए। 25 की जगह हमें 30 मीटर मंगाना है, ताकि 1-2 मीटर आगे पीछे हो, या स्विच का कुछ होल्डर वगैरह के पॉइंट अंदर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना हो तो हो सके। इसी तरीके से हम यहाँ पे 1 स्क्वायर mm के 30 मीटर वायर मंगाएंगे, ठीक है। और अब इसके अंदर फेज और न्यूट्रल भी आता होगा। तो फेज और न्यूट्रल के लिए यहाँ पे हम 2.5 के वायर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 2.5 का वायर हमारा इसी तरीके से हमें गिनती कर लेना है। तो यहाँ से हम गिनेंगे तो 5 मीटर होता है, तो 5 और 5 हमारा 10 मीटर हो गया। तो 10 मीटर वायर हमारा यहाँ पे 2.5 का हो गया। और अर्थिंग का दूसरा हम 5 मीटर मंगाते हैं। तो 30 और 5 35 मीटर 1 स्क्वायर mm वायर, और 10 से 12 मीटर हमारा 2.5 का वायर हमें यहाँ पे लोकेशन बोर्ड के चेंज करने के लिए चाहिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने वायर की गिनती तो कर ली है। तो अब हमें पट्टी किस तरीके से मंगाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी लगभग 1 2 3 और 4, इस तरीके से लगभग 4 पट्टी जैसा हमारा यूज होने वाला है। तो उसके साथ हम मंगाएंगे 1.5 इंच के पीओपी के स्क्रू और पीवीसी की ग्रिप। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बोर्ड चेंजेस के लिए इतना सामान हमें कंपलसरी चाहिए। तो आप हो सके तो अच्छे इलेक्ट्रिशियन के पास काम करा हो, ताकि आपका काम बेस्ट हो सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो यहाँ पे हम किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ।
दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया अब कितना सामान हमारा यूज होने वाला है। तो चलो अब काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बोर्ड को खोलना होगा। तो यहाँ से 1 2 3 और 4 स्क्रू को रिमूव करेंगे तो हमारी प्लेट निकल जाएगी और फिर हम इसके कनेक्शन भी आपको दिखाएंगे। ये देखो गाइज, यहाँ पे हमारा बोर्ड को ओपन हमने कर लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे किसी ने काम किया हुआ है। तो कितना शॉर्ट वायर हमारा रखा हुआ है, तो आपको सही से जो कनेक्शन है वो करने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो लगभग हमारा इतना यहाँ तक का वायर तो हमें चाहिए ही। देखो ये देखो, यहाँ तक का हमें वायर चाहिए ही। अच्छा जो कनेक्शन आपकी फिटिंग करना है तो ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे अर्थिंग वायर भी कितना शॉर्ट रखा हुआ है और मेन फेज वायर भी कितना शॉर्ट रखा हुआ है। तो इसी तरीके से काम करने में मज़ा नहीं आता दोस्त। तो भाई कोई भी काम करो तो थोड़ा अच्छे से काम करो, इतने छोटे वायर मत रखो ताकि दूसरे को तकलीफ हो सके। अगर यहाँ से हमारा कुछ वायर जल जाता है तो हमें फिर से यहाँ पे मेन वायर पे जॉइंट लगाना होगा। तब क्या करेंगे हम? तो अभी तो हमारा ये यहाँ से निकाल लेना है। तो अब हम वहाँ पे वायर कितने रखते हैं आप ही देखना, हमारा काम और यहाँ पे जो काम किया हुआ है उनके काम में कितना डिफरेंस आता है। तो चलो अब यहाँ पे हम थोड़े से कनेक्शन भी समझ लेते हैं। तो ये देखो गाइज, यहाँ पे हमारे 1 2 और एक रेड वाला है, तीन फैन के पॉइंट है और दूसरे जो देख रहे हो 2, एक ब्लू वाला और एक येलो वाला। तो ये हमारा होल्डर पॉइंट है। तो हमने सही अंदाजा लगाया था कि लगभग 5 पॉइंट हो गए हमारे। तो यहाँ पे कंप्लीट 5 ही पॉइंट है हमारे, यानी हमारा जो गिनती थी वो सही थी वायर की। इसका मतलब है यहाँ पे 5 ही वायर के हमें मेन वायर लेना है, जो ऑफ के अंदर हम यूज करते हैं वो। तो यहाँ पे हमें 5 ऑफ वायर मिल गए और दूसरा है हमारा फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 अर्थिंग है, 2 न्यूट्रल है, 2 फेज है। तो इसका मतलब एक मेन फेज, मेन न्यूट्रल और एक मेन अर्थिंग। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया 2 फेज, 2 न्यूट्रल और 2 अर्थिंग। तो यहाँ पे मेन बोर्ड के लिए हमारा 1 फेज, 1 न्यूट्रल और 1 अर्थिंग होगा, ठीक है। अब दूसरा बोर्ड चलाना है हमें, तो उसके लिए भी हमें फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अब दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा फेज, तो यहाँ पे 2 फेज इसलिए आ रहे हैं। एक फेज इसका होगा हमारा, ये बोर्ड है उसका 1 फेज, 1 न्यूट्रल और 1 अर्थिंग होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा 2 फेज, 2 न्यूट्रल और 2 अर्थिंग है। और दूसरे हमारे 5 ऑफ वायर है और दूसरा फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग। इस तरीके से हमें वहाँ पे वायर ले जाना है। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पे हम 2.5 का वायर जो गिनती किया था उसकी जगह पे हम यहाँ पे 1.5 का वायर का ही इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ हैवी ज़्यादा लोड है नहीं। यहाँ पे लगभग पंखा ही चलने वाले हैं और 1-2 लाइट का पॉइंट, उसके लिए 1.5 का वायर इनफ रहेगा। अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा लोड होता तो मैं आपको 2.5 के वायर की सजेशन देता, लेकिन अभी यहाँ पे हमें 2.5 के वायर की ज़रूरत नहीं है। खोटी कस्टमर का कुछ नुकसान हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 1.5 के वायर से काम चल जाता है। तो 1.5 का वायर हम मेन लाइन के अंदर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और जो ऑफ के लिए हम यूज़ करने वाले हैं तो 1² mm का वायर का हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसी तरीके से अब वायर की मैंने आपको गिनती दिखाया था, उसमें सिर्फ एक चेंजेस है, 2.5 के वायर की जगह हमें 1² mm का वायर लेना है। इसी तरीके से अब थोड़ा सा सामान भी हम मंगा लेंगे कस्टमर के पास। जहां तक सामान हमारा आता है वहां तक हम सारे कनेक्शन को अलग कर लेते हैं, ठीक है, और पट्टी वगैरह फिट कर देते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो यहाँ पे हमारे एक मेन बात समझ लो, यहाँ पे समझ लो कि हमारे फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग कलर कोड है। अगर किसी जगह कलर कोड नहीं हुआ, सारे वायर सेम निकले, तो आप क्या करोगे? वहां पे ज्यादातर मार खा जाते हैं नए इलेक्ट्रिशियन। तो आपके क्या करना है, कभी भी किसी भी वायर को अलग करने से पहले उसके ऊपर कुछ ना कुछ निशानी रख दो। और कुछ भी ऐसा आप मेंटेनेंस का काम करते हो तो सेफ्टी के लिए आपकी मेन स्विच पहले बंद कर दो, ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। यहाँ पे हमारे केस में तो सब कलर कोड है, इसका मतलब हम कहीं से भी कोई भी वायर रिमूव कर सकते हैं। तो अब चलो 1 बाय 1 सारे वायर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और मेन प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद मैं आपको सारे कनेक्शन दिखा देता हूँ।
तो ये देखो यहाँ पे हमने सारे वायर को अलग कर लिया है और मेन प्लेट हमारे यहाँ पे है। तो अब इसे हम साइड पे रख देते हैं। अब देख लेते हैं कनेक्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमने डायरेक्ट कट किए हैं वो हमारा फैन के ऑफ पॉइंट है। ये देख लो, ये हमारा फैन का पॉइंट है। और दूसरा हमारा ये ब्लू वाला और येलो वाला जो हमने कट नहीं किया, तो ये हमारा लाइट पॉइंट है, कोई होल्डर पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये 5 पॉइंट हो चुके हैं। और दूसरा हमारा फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग है। एक मेन फेज होगा और दूसरा हमारा इस बोर्ड का फेज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सारा कनेक्शन निकाल लेते हैं, वहाँ तक की हमारी पट्टी को निकाल लेते हैं और वायर भी वहाँ तक के सब निकाल लेते हैं। तो चलो अब हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे हमने 3 स्क्रू तो निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक बाजू खिली लगी हुई है। तो अब यहाँ पे हम खिली को कैसे निकालेंगे? तो आप एक बात ध्यान रखो, कभी भी आप काम करो तो बोर्ड फिटिंग के लिए आप स्क्रू का इस्तेमाल करो ताकि हम अच्छे से बोर्ड को निकाल सके। अब ये देखो यहाँ पे इस तरीके के स्क्रू लगाए थे और ये स्क्रू को कसा भी नहीं था सही से, और इस तरीके का जो हैमर आती है, हैमर से ठोक दिया होगा। इसके लिए यहाँ पे हमारा स्क्रू भी टेढ़ा हो चुका है यहाँ का। तो अब सही से बोर्ड फिटिंग नहीं होगा तो कुछ मतलब नहीं है भाई। ये देख लो, यहाँ पे ये भी ढीला हुआ है, ढीला है, आप देख सकते हो। यहाँ पे लूज है बोर्ड भी, यहाँ का जो खिली लगी हुई है। तो ये देखो, इस तरीके का यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिशियन ने काम किया था। हमारे ग्राहक को काम पसंद नहीं आया, इसलिए हमें इस बार बुलाया है। तो अब हमें इन्हें अच्छे से काम करके देना है ताकि दोबारा हमें यही ग्राहक बुला सके। तो ये देखो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पट्टी दिखाई, तो यहाँ पे पट्टी के अंदर हमारी दरोगा खिली लगाया था। तो यहाँ पे हमें कितनी पट्टी को टूटना पड़ा, क्योंकि अभी स्क्रू का इस्तेमाल किया होता तो शायद हम इसे दोबारा अच्छे से यूज़ में ले सकते थे, लेकिन अब कुछ मतलब नहीं। अब पट्टी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अब फिटिंग में भी अच्छे मज़ा नहीं आएगा। और आपको एक बात बताऊं, ये देखो जंक्शन भी हमें तोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पे दरोगा खिली मारा था। तो इसकी जगह अगर स्क्रू का इस्तेमाल किया होता तो हम ये जंक्शन जो 2 वे जंक्शन है इसे दोबारा यूज़ में ले सकते थे। अब हमारा यूजलेस हो गया, अब इसे फेंकना ही पड़ेगा, इसे कस्टमर का नुकसान होता है। तो आप बात याद रखो, आप कहीं भी काम कराओ तो कोई अच्छे इलेक्ट्रिशियन के पास कराओ ताकि आपका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये अनयूज हो गया, अब हम इसे यूज़ नहीं करने वाले। हाँ, अभी कभी कभी कुछ छोटा टुकड़ा वगैरह हमें इसमें से चाहिएगा तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पट्टी पूरा ख़राब हो गया, इसके लिए अब हम इसे यूज़ में नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हमारा इसका नुकसान हो सकता है गाइस। तो थोड़ा सा ध्यान से काम दो, तो अच्छे से थोड़ा सा तपास कर लो कि इलेक्ट्रिशियन हमारा कैसा है। ये देखो गाइस, हमारा सामान आ चुका है। यहाँ पे 1.5 का वायर है, तो इसमें से हमें फेज और न्यूट्रल दोनों निकाल लेना है। और दूसरा हमारा 1² mm वायर, तो ये हमारा 1² mm वायर है जो ऑफ के लिए यूज़ करने वाले हैं हम। और दूसरा हमारा POP के स्क्रू और टेप रोल है, जो जॉइंट लगाएंगे टेप रोल वहाँ पे यूज़ करेंगे हम। और इस तरीके से 4 हमारी केसिंग कैपिंग पट्टी है। और ये हमारे पुराने वायर है, इसमें से कुछ वायर यूज़ में आएगी, वो हम ले लेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था हमारा एक वायर 5 मीटर के लगभग जाएगा। तो अब मैं आपको रियल प्रूफ दिखाता हूँ कि हमारी गिनती कितनी परफेक्ट है। तो ये देखो, ये हमने यहाँ से कट किया हमारा वायर, 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। ये देखो भाई, हमारा यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ जॉइंट हमारा। तो ये देखो है ना, हमारी गिनती कंप्लीट थी। हमारा एक वायर 5 मीटर का ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक वायर को जॉइंट लगा के माप के हिसाब से कटिंग कर लिया है। तो अब हमें ये सारे वायर को इसके ही अकॉर्डिंग कट करना है, जॉइंट लगा के। जितने भी यहाँ पे जॉइंट लगेंगे सारे इसी वायर के माप के
हमारे वायर कटने वाले हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से पट्टी वगैरह लगा के वायर को वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे हमें मेन बोर्ड को फिट करना है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे हमारे सारे वायर जॉइंट लग चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सारे वायर को स्ट्रेट जॉइंट लगाया है। तो ये हमारे मेन वायर है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग, और ये सारे हमारे ऑफ है। अब इस केस के अंदर हमारे सिर्फ मेन वायर जो है फेज न्यूट्रल वो ब्लैक कलर के हैं और दूसरे सारे सेम कलर के। अब इसमें अगर आप इस तरीके का काम करते हो तो थोड़ा सा ध्यान से काम करें। यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ निशानी रखा हुआ है। तो जैसे हमारा आप देख सकते हो ये 2 ब्लैक वायर है, तो यहाँ पे हमने जो मेन फेज है उसको ऊपर टेप लगा दिया। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा फेज है और दूसरा है 1.5 का, वो हमारा न्यूट्रल है। और इसी तरीके से रेड वाला हमारा अर्थिंग के लिए यूज़ किया हुआ है हमने। और पूरे जो सेट है हमारा मेन लाइन का उस पर इस तरीके का लूप लगा दिया, गांठ लगा दिया, ताकि हमें पता चले कि यही हमारी मेन लाइन है। क्योंकि ये जो अर्थिंग रेड वायर है हमारा, इसी तरीके के रेड वायर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो हमारा ऑफ वायर है तो उसके अंदर भी हमने इस तरीके का कुछ ना कुछ निशानी रखा है। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे 3 गांठ लगाया है, वो हमारा जो फैन है 3 उसका पॉइंट है। और दूसरा है हमारा ये जो 2 देख रहे हो आप, ये हमारा और जो लाइट का होल्डर है उसके है। और एक है हमारा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल भी सेम कलर का है हमारा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा दिया ताकि हमें पता चले कि ये हमारा न्यूट्रल है। अब इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान से काम करें। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सारे जॉइंट लगाए वायर, लेकिन सारे जॉइंट हमने आगे पीछे लगाए हैं। कभी भी आप जॉइंट लगाओ तो मान लो कि इस तरीके से कट किया तो सारे जॉइंट को हमें इस एक ही लाइन में नहीं लगाना, सबको आगे पीछे से लगाना है। मान लो कि इसे यहाँ से लगाया तो एक को यहाँ से लगाओ, एक को इससे थोड़ा नीचे से लगाओ, एक को उससे थोड़ा नीचे लगाओ। तो इस तरीके से लगाने से क्या है, कभी भी लीकेज होता है हमारा तो एक दूसरे से भेगी नहीं होगा। अगर मान लो कि हमने इसी तरीके से न्यूट्रल और फेज हमने लगा दिया, ठीक है, तो कभी ये 2 लीकेज हुए तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर मैंने इस तरीके से लगाया तो ये 2 आपस में नहीं मिलेगी और शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस कम है। तो इस तरीके से सेफली थोड़ा सा स्ट्रेट जॉइंट लगाओ आप और इस तरीके से काम करो। अब हम यहाँ पे पट्टी लगाने वाले हैं और मेन बोर्ड लगा के काम कर लेंगे। हमारा यहाँ पे हमारा आधा काम हो चुका है। मेन यही काम था हमारा, वायर को जॉइंट लगाना, तो मेन काम हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे पट्टी ही लगाना बाकी है और फिर फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो गाइस, यहाँ पे हमारी पट्टी का काम कंप्लीट होता है। कितनी फिनिशिंग से हमने यहाँ पे पट्टी लगाई है आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये बोर्ड है यहाँ पे हमने फिटिंग किया हुआ है, ये देख लो एक बार। तो यहाँ पे हमारा पट्टी कंप्लीट लग चुका है। अब ये जो सारे वायर हैं अब इसके कवर के साथ हम फिटिंग करके वहाँ पे ले लेंगे। तो एक बार लोकेशन देख लो। तो देखो गाइस, यहाँ पे हमारे सारे वायर आ चुके हैं और कंप्लीट हमारा माप टू माप वायर आए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। और लगभग हमारे बोर्ड के अंदर इतने वायर तो होना ही चाहिए, कभी कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो हमें काम करने की समझ पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा मेन बोर्ड भी फिट हो चुका है और मेन वायर भी सारे आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पट्टी भी कितने बढ़िया से हमने यहाँ पे फिटिंग किया हुआ है। तो आप देख लो एक बार लोकेशन देख लो कितना बढ़िया से हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा इसका वर्किंग। तो अभी इसके कनेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे हमें कनेक्शन देना है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 सारे कनेक्शन दिखा दूं। तो ये हमारे फैन के 3 पॉइंट लग चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद ये मेन हमारा फेज है और ये हमारा मेन न्यूट्रल है आप देख सकते हो, और ये मेन अर्थिंग है। तो इस तरीके से हमारे फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग हमने कनेक्शन दे दिए हैं। और ये जो देख रहे हो 2,
ये हमारे होल्डर के पॉइंट है और दूसरा हमारा एक लाइट का न्यूट्रल है। तो इसी तरीके से पूरा कनेक्शन आप देख लो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सारे कनेक्शन दे दिए हैं, हमारा कम्प्लीटली वर्क ख़त्म होता है। और यहाँ पे हमारा सप्लाई भी आ चुका है, ये देख लो गाइज, ये देखो। और मेन दूसरा दिखा दूँ आपको, ये इंडिकेटर भी हमारा ऑन हो चुका है, देख लो। तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली वर्क ख़त्म होता है आज का। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये देखो गाइस, ये हमारा फाइनल सेटअप है। हमारा लोकेशन के हिसाब से बोर्ड कम्प्लीटली वर्क कंडीशन में हो चुका है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़िया से हमने बोर्ड फिटिंग किया हुआ है। और एक बार आपको मैं लास्ट में पूरा काम दिखा दूं तो ये देख लो, हमारा पूरा बोर्ड हो गया है। यहाँ पे ऊपर पट्टी गई हमारी, वहाँ से इस तरीके से हमने यहाँ पे पट्टी लिया और यहाँ से पूरा तामझाम जो हमारा जो बोर्ड था इसे यहाँ से निकाल के हमने वहाँ पे फिटिंग किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर रिव्यू दे हमारा कि हमारा काम आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, वहाँ तक के बाय।